नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करते हैं लीगल एमएलएम कंपनीज के बारे में। कौन सी कंपनी लीगल होती है, कौन सी कंपनी अनलीगल होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनी यानी कि एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस सेंट्रल ने जारी की है। उसके मॉडल डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने भी अपनी अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी की है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि करीब करीब सब जगह पे जो सेंट्रल की है यानी केंद्र की जो गाइडलाइन है उसी को या उसमें से हल्का फुल्का करेक्शन करके कई राज्यों ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को अपने यहाँ हुबहू जारी किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी नेटवर्कर हैं, सभी समझते ही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का सही मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट जो है वो सीधा कस्टमर के पास पहुंचाना, और इस बीच का जो कमीशंस है यानी डिस्ट्रीब्यूटर का, विज्ञापन का, स्टॉकिस्ट का, सुपर स्टॉकिस्ट का, जिला वितरक का, सब जो कमीशंस हैं उन कमीशंस को डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये है असली नेटवर्क। और अभी आपने देखा होगा, देख ही रहे हैं और देखते रहेंगे कि कई व्यक्ति आरओई रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्लान 4% आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 40% मिलेगा, या कई प्लान आपने ऐसे देखे होंगे जो किट के नाम पर एक स्पेशल अमाउंट बना लेते हैं और कानून से बचने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तय कर लेते हैं। चूंकि यहाँ एमआरपी पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए जैसे कि 1000 रुपये का कोई एमआरपी का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको 10,000 रुपये एमआरपी दिखा के उसको बाजार में मार्केट में सेल करते हैं। वो 1 या 2 5 प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उन पे वो चलते जाते हैं। तो देखा जाए तो स्पेशल ये हुआ कि उस प्रोडक्ट की वास्तविक कीमत 1000 रुपये है और वो 9000 रुपये जो जा रहा है, भले ही आप कानून की आंख में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन ये धूल ज्यादा दिन तक नहीं झोंक पाते हैं और अंततः जाके इस ऐसी कंपनियां जो है वो बंद होती है। अब आपने देखा होगा, जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की नहीं एक और अदर कंपनी की बात करूं, पीएसईएल यानी पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1983 से चल रही थी, बार बार नाम बदल के बाजार के अंदर आ रही थी। और वर्ष 2011 में सेबी ने, कई स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने, सारी जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करके पीएसईएल को आज हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कई बार वो छोटी छोटी जांचों से बचती रही, लोगों को जांच एजेंसियों को, सरकार को वो ये कहती रही कि हम प्लॉट बेचते हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। और जब सेबी ने अपनी पूर्ण जांच में ये पाया कि मात्र करोड़ों ग्राहकों में से मात्र कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि प्लॉट दिया गया, अदरवाइज सभी को पैसे लौटा रहे हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी थी, यानी पैसा लेती थी, अपने व्यापार में इस्तेमाल करती थी और उसके बदले में वो वापस रिटर्न देती थी। इसी तरीके से भी आपने देखा होगा कि एक फ्यूचर मेकर नाम की से जो कंपनी थी, उसके ऊपर भी तेलंगाना पुलिस ने भीलवाड़ा में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद भी वो कंपनी बंद है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडस विवा नाम की एक कंपनी है जो कि पिछले कई सालों से चल रही है और अचानक तेलंगाना पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर लिए और उसके सारे डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के जो सीनियर हायर अथॉरिटीज थे सभी को हिरासत में ले लिया गया और कंपनी के ऊपर मुकदमा बना है और कंपनी मुकदमा लड़ रही है। तो इसमें जो आप, कई लोग ये कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी थी, अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन आप कानून का जो एक दृष्टिकोण है वो ये नहीं समझ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत बाजार में 1000 या 2000 रुपये है, उस प्रोडक्ट को 10 से 12,000 रुपये में बेचना ही अपने आप में गैर कानूनी है। और आपने देखा होगा कि कई सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं, हाई कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं
जिसमें मान लीजिए कहीं अवैध बिल्डिंग बना दी है और वो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की है, लेकिन उस बिल्डिंग को गिराया जाता है। कहीं भी कुछ भी काम अगर कानून के विरुद्ध होता है तो कानून उसमें नफा नुकसान नहीं देखता है, कानून भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता है, कानून सिर्फ कानून में लिखी बातों से चलता है। तो मेरा आप सभी डायरेक्ट सेलर से, डायरेक्ट सेलर कंपनियों से ये निवेदन है कि इस तरीके का कोई प्लान बाजार में नहीं लाएं जिससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचे, जिससे डायरेक्ट सेलर की छवियों को नुकसान पहुंचे और जिससे अपनी जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचे, आप लोगों को नुकसान पहुंचे। आप लोग इकोनॉमिकल अफेंस में फंस जाते हो, आप कई कानूनी कार्यवाहियों में, पेचीदगियों में फंस जाते हो। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप मान लीजिए आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है और उसकी प्रोडक्ट उसको प्रोडक्शन के लिए उसके पास पैसा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए उसके पास पैसा है नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप साथ लेकर उनके प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और उन प्रोडक्टों को अच्छे दामों में, अच्छी रेट में, और या यूँ कहें कि एक अच्छा जो स्टैंडर्ड मुनाफा है उस स्टैंडर्ड मुनाफा को कमाते हुए आप उसको विज्ञापन और अदर जो वो खर्चे वो वहन नहीं कर पा रहा, तो ऐसी लोगों की आप हेल्प करके और अपने बिजनेस को, व्यवसाय को एक अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा वापस आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप कानून से बचने के लिए कितने भी हथकंडे अपना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए मेरा सभी से यही कहना है कि कानून का हमेशा फॉलो करें, कहीं भी आप कानून नहीं तोड़े। मैं आपको एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात बताता हूँ जो सन 2000 यानी 1999-2000 से चल रही है। आज 18-20 साल उस कंपनी को चलते हुए हो गया और उसका मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी एजुकेटेड था और अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझता था और थे। उसमें उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी कि कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक कोई भी प्राइमरी संस्था किसी भी प्राइमरी संस्था को मेंबर नहीं बना सकती, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सहकारी संस्था किसी भी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को जो सदस्य नहीं है को लोन नहीं दे सकती। तीसरी चीज, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी व्यक्ति के अलावा किसी संस्था, कंपनी आदि को मेंबर नहीं बना सकती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनियों को मेंबर बनाया और उन कंपनियों में करोड़ों रुपए का लोन दिया, जिसके फलस्वरूप, इस गलती के फलस्वरूप उनको बहुत बड़ी इनकी छोटी सी गलती की सजा मिली और आज वो 800 ब्रांचें बंद करके बैठे हैं और वो जेलों में सजाएं काट रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है पुनः कि कानून का उल्लंघन नहीं करें। अगर आप कानून की सभी धाराओं का, सभी नियमों का, सभी निर्देशों का, सभी कानून का आप पालन करते हुए चलेंगे तो शायद इस तरीके का कोई भी मौका नहीं आएगा आपके सामने जहां आपकी कंपनी बंद हो या आपकी कंपनी किसी उलझन में पड़े। पुनः आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि कानून का पालन करते हुए चलें, चाहे आप कितनी भी 1000 करोड़ की कंपनीज हैं, चाहे आप कितनी भी लीगल में है, कहीं कुछ भी है, अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। दूसरी चीज़, डायरेक्ट सेलर से भी मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए आप लोग कार्य करें। और अगर मार्केट में ऐसी कोई कंपनी आती है जो मात्र प्रोडक्ट, दिखावे के प्रोडक्ट के नाम पर काम कर रही है और वास्तविक उद्देश्य उनका इन्वेस्टमेंट लेना होता है, तो ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी और अच्छी कंपनियों को भी बदनाम करती है। तो मैं पुनः आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कंपनी आती है तो उसकी स्थानीय प्रशासन को सूचना देवें और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना देवें, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सूचना देवें, आरबीआई को या पुलिस को, लोकल पुलिस को, जिस जहाँ पे भी आपको शिकायत करनी चाहिए वहाँ शिकायत करनी चाहिए, ताकि हम और आप सब मिलकर इस एमएलएम इंडस्ट्रीज को, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को साफ सुथरी, स्वच्छ बना सकें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम भी अपना योगदान दे सकें।
इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इस तरीके की फर्जी कंपनियों, फर्जी मोटिवेटरों, फर्जी लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी कंपनियों की सूचना जो है आप किसी भी जांच एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को जरूर देवें। धन्यवाद।